आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां मेरठ में आज कावड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा ने माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। हेलीकॉप्टर से कावड़ मार्ग का निरीक्षण योगी आदित्यनाथ ने किया। आसमान से फूलों की बारिश हुई और फिर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोकरी भर भर कर शिव भक्तों पर पुष्प बरसाए। बोल बम और योगी योगी के नारों से पूरा कावड़ मार्ग गूंज उठा। कावड़ियों में जबरदस्त का उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन इन तस्वीरों के बीच आज एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा सिर्फ आस्था का आयोजन है या अब ये सरकार के सम्मान और व्यवस्था की भी पहचान बन चुकी है? क्योंकि योगी सरकार में कावड़ियों के लिए अलग रूट बनाया गया, रूट डायवर्जन किया गया, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की गई, स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर की गई, जहां मेडिकल कैंप, साफ सफाई और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई। इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क से लेकर आसमान तक कावड़ यात्रा की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई में योगी सरकार ने कावड़ यात्रा की पूरी तरह से तस्वीर और तकदीर को बदल दिया है? क्योंकि आज कावड़िए सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना और आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि सवाल यह भी उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर को लेकर भी कि क्या तब भी कावड़ियों को ऐसा सम्मान कभी मिला था, या क्या तब भी कावड़ मार्गों पर इतनी व्यापक व्यवस्थाएं हुआ करती थी? क्या तब भी शिव भक्तों के स्वागत में सरकार इतनी सक्रिय नजर आती थी? यानी आज की बहस सिर्फ फूलों की बारिश पर नहीं होगी। सवाल यह भी उठेगा कि कावड़ियों के सम्मान पर, सुरक्षा पर, व्यवस्था पर और दो सरकारों के रवैये पर फर्क होगा। तो क्या सरकार यानी योगी सरकार की कावड़ व्यवस्था समाजवादी पार्टी के शासन के दौर पर भारी पड़ रही है? क्या आस्था के सम्मान ने उत्तर प्रदेश की सियासत का एक नया नैरेटिव पेश कर दिया है? क्योंकि आज जो उत्तर प्रदेश तस्वीरें सामने आई वो निश्चित तौर पर बेहद भक्तिमय और अलौकिक तस्वीरें रही। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक साझा कर रहे हैं किस तरह से नजारा देखने को मिला और उसके बाद आने वाले समय के लिए किस तरह का नैरेटिव सेट किया जा सकता है। क्योंकि अभी सवाल जो सबसे के जहन में उठा हुआ है, कावड़िए खुद पूछ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब बात योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके शासन की जाती है तो हर कावड़िए का यहाँ पर सम्मान होता है। अब ऐसे में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई, मंच पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि खुद हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निरीक्षण किया गया। जगह जगह पर किस तरह की व्यवस्था की गई है ये भी परखा गया और सीधे तौर पर एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि सनातन धर्म ही सर्वोच्च प्राथमिकता है और सनातन को ही सर्वश्रेष्ठ जो आगे बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर आज तस्वीरें बेहद खास और अलौकिक तरीके से रही। कावड़ यात्रा में उपद्रवी योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं, भक्ति यहां पर होनी चाहिए। और जिन लोगों ने जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संबोधित किया गया तब सीएम की तरफ से कहा भी गया कि कुछ लोग हैं जो लगातार कावड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। उन पर एक्शन होगा आने वाले समय में जब कावड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, समापन हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है वो कावड़ियों को लेकर है। कावड़ियों को पूरे मामले पर कैसी भी जो लापरवाही रही है, अगर यहाँ पर अधिकारी गणों की तरफ से की गई है तो उन पर गाज गिरनी फिर संभव है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जो सीधा सा फॉर्मूला है वो आस्था है, अनुशासन है, सामाजिक समरसता है और उसी के तहत योगी आदित्यनाथ कावड़ यात्रा को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने पुष्प वर्षा की है और ये फॉर्मूला सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में काम आने वाला है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि देखिए हर कोई फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार कर रहा है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी से भी पूछा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के शासन में ऐसा कभी हुआ था? सवाल फिर यह भी उठ जाता है कि समाजवादी पार्टी आज तो प्रभु श्री राम का नाम ले रही है और सनातनी समाजवाद की पराकाष्ठा और यहाँ पर तमाम ऐसे नारे और ऐसी बातों का जिक्र कर रही है, लेकिन जब कावड़ यात्रा उनके शासन में निकाली जाती थी तब आखिर क्या हुआ था? तब कावड़ियों का सम्मान क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि आज खुद कावड़िए कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है तब से कावड़ियों की तकदीर और तस्वीर यात्रा को लेकर पूरी तरह से बदल चुकी है। जो विशेष व्यवस्थाएं इस वक्त की जा रही है वो सपा के शासन में नहीं हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी के शासन में कावड़ियों को बहुत चुनौतियों का सामना करते हुए अपने घर से निकलना पड़ता था और उसके बाद सीधे उन मार्गों से जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति थी, जिन मार्गों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया, उन मार्गों से सीधा हरि की नगरी यानी कि देवभूमि हरिद्वार जाना पड़ता था। और उसको लेकर सीधे तौर पर यह कहना कि कावड़ियों पर फूलों की बारिश की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही हैं। इस दौरान हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे सुनाई दिए। योगी आदित्यनाथ के लिए भी नारे यहां पर लगे हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट किया गया कि सनातन धर्म में जो कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है उसे आने वाले समय तक, आजीवन काल तक यहां पर स्थापित रखा जाएगा। किसी भी तरह से जो प्राथमिकता है वो फिलहाल यही कि कावड़ियों को कोई यहां पर परेशानी ना होने पाए।
और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक जी जुड़े हुए हैं, नितेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, साथ ही संकेत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों का बहुत स्वागत भारत अपडेट में। शुरुआत अविरल मलिक जी आप ही के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, क्या मैसेज देने का प्रयास किया क्या, क्योंकि 2027 से अब आप लोगों की तरफ से ही जोड़ा जा रहा है इसे? देखिए, जहां तक विषय चुनाव का, तो चुनाव के साथ इसे जोड़ के देखना मैं समझता हूं पूर्ण रूप से गलत है। जहां तक विषय है हमारी संस्कृति का, सभ्यता का, सनातन धर्म का, तो निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है उसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसका पालन किया जाए। जो सभ्यता है, गौरवशाली परंपरा है भारत की, तो उस राष्ट्र की जो परंपरा को एक तरीके से निभाया जा रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय है कांवड़ यात्रा का, तो निश्चित रूप से अब मैं हिंदू हूं तो मेरा अधिकार है कि मैं पूजा भी करूंगा, मैं कांवड़ियों का स्वागत भी करूंगा, मैं मंदिर भी जाऊंगा, ये मेरा निजी अधिकार है। और ये जो अधिकार है ये पूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकार है और किसी की हिम्मत या किसी की ताकत नहीं है कि कोई छीन सके। और अगर किसी पद पे मैं पहुंच जाता हूं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने धर्म का पालन करना छोड़ दूंगा या अपनी संस्कृति का पालन करना छोड़ दूंगा या पूजा पाठ करना छोड़ दूंगा या अपनी पद्धति को छोड़ दूंगा। और ये तो सनातन की परंपरा है, ये राष्ट्र की परंपरा है, ये राष्ट्र का गौरव है। और जो गौरव है उसे एक तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और उसे सुरक्षित संरक्षित किया जाए, संवर्धित किया जाए, इसकी पूर्ण रूप से हमारी सरकार चिंता कर रही है। इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स कहीं से नहीं आती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो लोग कह रहे हैं ये विपक्ष की मानसिकता हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जिस रिलीजन का पालन कर रहे हैं उस रिलीजन का पालन कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जो हमारा धर्म है उसका पालन क्यों ना करें? अगर किसी को समस्या हो रही है होती रहे। मैं सनातनी हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, मैं व्रत करता हूं मंगलवार का, मैं वेजिटेरियन हूं, तो ये मेरी अपनी परंपरा है और मैं इसे निभाऊंगा और मैं इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा, क्यों ना करूं। जी नितेंद्र यादव जी आपके पास आते हुए जो आज तस्वीरें सामने हैं उसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब सवाल उठाए जाने लगे हैं लोगों की तरफ से और खुद कांवड़ियों के रिएक्शंस भी सामने आए हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ का शासन उत्तर प्रदेश में आया है, सरकार आई है, तब से इस तरह का भव्य स्वागत और सम्मान उन लोगों को दिया जा रहा है। नितेंद्र यादव जी आवाज पहुंच रही है सर, एक बार अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा। जी धन्यवाद। एक अच्छी बात है आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी इन कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे किसी को आप दोष दें, किसी की कॉपी चेक करें, किसी पर आरोप प्रत्यारोप करें, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी शपथ याद करनी चाहिए। जब वो शपथ लेते हैं किसी संवैधानिक पद की, जब मुख्यमंत्री पद की, तो शपथ लेते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रमुख संप्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान व विधि के अनुसार कार्य करूंगा। तो यहाँ संविधान में सबको अपने अपने मजहब के अनुसार पूजा पाठ जो जिस मत का है वो उसको अधिकार है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना भी कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ना कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध को, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो अगर ये कांवड़िए अपने को मान रहे हैं, बिल्कुल उनका स्वागत करिए। कोई वैष्णव संप्रदाय का उसका अलग है, शैव का अलग है, गिरी है अलग है, पुरी है अलग है, नागा है अलग है, निर्माणी अलग, सबको अपने तरीके से करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री सबका सम्मान करे और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो भी कभी कोई ताजिया लेके जा रहा है उनका भी सम्मान करिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें समाजवादी पार्टी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी से ऐसी उम्मीद क्यों आप करें? समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी संविधान पर आस्था रखने वाले लोग हैं।
ठीक है, संविधान ये कहता है कि भारत का ऋतु जी प्लीज हाँ, प्लीज जल्दी से, जल्दी से। अभी हमें सुन लो, हाँ। फिर आप सुनाइएगा। ठीक है, जल्दी से सर, जल्दी से। जी, मेरा कहना है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भारत के संविधान पर पूर्ण आस्था रखने वाले और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में या भारत के नेता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर की नजरों से देखते हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, जो संवैधानिक अधिकार है सबको देने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी का अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। मुख्यमंत्री जी भगवा कपड़ा पहनते हैं, हम लोग सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, अविरल भाई दाढ़ी रखते हैं, हम क्लीन सेव रहते हैं। इसमें क्या हमारी किसी की बराबरी हो सकती? ये सबकी स्वतंत्रता है। मेरी इच्छा करे वो का एक कहावत है, ईसाई से सच्चे रहो, सबसे सरल स्वभाव, फिर चाहे लंबे बाल रखो चाहे वोट पाओ। तो जिसको जैसे रहना भैया रहिए, भारत के संविधान पर आस्था रखिए, उत्पात मत तो चाहिए और मान सम्मान के साथ एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आप अपनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, हम अपनी श्रद्धा से पूजा करेंगे। हम कृष्ण को मानते हैं, वो राम को मानते हैं, वो शिव को मानते हैं, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई काली जी को मानता है। ये तो अपनी स्वतंत्रता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई आरोप प्रत्यारोप है। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, अब मैं अपनी बात रखती हूँ। एक सवाल आपसे छोटा सा ये, आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है संविधान के पर हाथ रखते हुए, और इस दौरान हर धर्म का सम्मान और सत्कार की बात कही है निश्चित तौर पर, और हर सम्मान और हर धर्म को यहाँ पर फायदा पहुंच भी रहा है योगी सरकार, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन सर सम्मान हर किसी को करना चाहिए, लेकिन जब बात अभी सवाल ये पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव का शासन हुआ करता था, समाजवादी पार्टी ने क्या कांवड़ियों का इस तरह से स्वागत सम्मान किया? कांवड़ियों जब ताजिए निकल रही है, ईद आ रही है, तब तो बहुत जल्दी मजार ईद या फिर बधाई देने का तांता यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लग जाता था। लेकिन सावन के महीने में कांवड़ियों को लेकर कोई विशेष व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में की हो? आप, मुझे नहीं लगता है 12 से 17 में आप क्या करती थी मैं नहीं जानता हूं। अगर एंकर या टीवी के पत्रकार रही होंगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी स्टार लगवाती थी, तो हम फालतू के फूल नहीं बरसाते थे। समाजवादी पार्टी के एक अलग से रूट लगवाया जाता था, डीजे पर जाने पे बैन होकर रखा था। ये नितेंद्र यादव जी देखिए 2012 सुनिए नितेंद्र यादव जी सुनिए, 2012 में मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी ये आपको नहीं पता, लेकिन संकेत चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि 2012 में समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। तो कम से कम तथ्य रखिए, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत से फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर सामने रख दिए। हाँ जल्दी से इतनी जल्दी में चड्डी पहन के जो बैठे चतुर्वेदी, इतनी जल्दी में कि ना अपनी बारी का बेड़ा नहीं कर सकते। अरे सवाल आपने मुझसे पूछा है, जवाब मुझे देना, इनकी बारी आती विश्लेषण कर देते। ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए, पॉइंट पर आइए सर, पॉइंट पर आइए। आप चड्डी पहन के बैठते हो, ठीक है नितेंद्र यादव जी पॉइंट पर आइए। नितेंद्र यादव फालतू बातों का समय नहीं है सर, फालतू बातों का नहीं, पॉइंट पर आइए। सवाल ही पूछोगे क्या? संकेत चतुर्वेदी जी लॉर्ड सर, तो एक ठीक है जल्दी से नितेंद्र यादव की बात रखिए। इनको क्या दिया बैठा भाई? अरे भाई हमसे सवाल पूछो, जवाब मुझे देना दीजिए। इनको विश्लेषण के लिए आप ठीक है सर, अब वो शांत हो गए हैं। नितेंद्र यादव जी आप अपनी बात रखिए। संकेत जी लौट रही हूँ, नितेंद्र यादव जी बात रखिए जल्दी से। आपको दिक्कत नहीं, एक तो आप अच्छा कच्चा पहन के बैठते हो, खाकी कच्चा पहन के मत बैठा करो, डिबेट में विश्लेषण करना करो तो खाकी कच्चा पहन के मत बैठा करो। आप मूर्ख हो गया तुम, और तो मूर्ख लगता है। आप मूर्ख बीच में दूसरा बीच में बोलो, दो लोग बीच में तीसरा बोलता है उसको मूर्ख कहा जाता है। आप कैसे पत्रकार हो? तीसरा बोलता है वो मूर्ख होता है। अभी हमारी भी थोड़ी बात हो रही थी, बोले क्यों? आप कितना बोले क्यों? आपकी हैसियत कैसे बोलने की? ठीक है सर, आप दोनों का हो गया। नितेंद्र यादव जी, नितेंद्र जी और संकेत जी सर एक सेकंड रुक जाइए। संकेत चतुर्वेदी जी आपसे तो मैं सर बहुत ज्यादा उम्मीद करती हूँ, कम से कम आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे सर। एक सेकंड के लिए रुक जाइए, एक बार मैं उनका परसेप्शन जान लूं, नितेंद्र यादव जी का परसेप्शन जान लूं, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ। नितेंद्र यादव जी बात रखिए अपनी जल्दी से।
रितु जी, मैंने बहुत प्यार से कहा कि मुझे नहीं पता है आपके बारे में कि 12 से 17 में आप क्या करती थी, लेकिन मैं 12 से 17 सरकार का अपना पक्ष रख रहा हूँ। अभी विश्लेषण के लिए इनको बुलाते हैं, जवाब देते हैं। ये क्या तरीका दोनों बीच में, तीसरे ने तो हाथ उठा लिया, इनको इतनी जल्दी क्यों है भाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबका सम्मान होता था और सबके लिए उचित व्यवस्था की जाती थी। हम लोग अपने रास्तों में कैंप लगाते थे, हम पेड़ लगाते थे, और जो लोग कांवड़िया आते थे उनके रुकने की, विश्राम करने की, भोजन की व्यवस्था करवाते थे। फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक ये बांटते थे हम बेवजह के सामने, जो कि वो ठीक है सर। संकेत जी, अब अपनी बात रखिए आप। देखिए मैम, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग कैंप लगवाते थे, मैं बता दूं वहां पर मैं जैसा पहले भी बोल चुका हूं, मेरा वीडियो कट गया है। नितेंद्र यादव जी, सर एक सेकंड रुक जाइए। अब ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपकी पूरी बात हुई। अब संकेत जी की बारी। अब मैं संकेत जी के पास जा रही हूँ। सर सुन लीजिए, अभी आप ही ने कहा था कि बीच में जो बोलता है वो क्या होता है, तो अब सुनिए, बीच में मत टोकिएगा। संकेत जी, मैं नहीं बोल रहा हूं। जो कुछ भी उन्होंने बोला ये तो उनकी हताशा है जो बोल रही है, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उस समय पर बाकायदा रूट जो थे, मैं अपनी पत्रकारिता ही कर रहा था, रूट जो थे मैम वो फिक्स थे कि भाई ये इलाका संवेदनशील है, यहाँ से नहीं निकलेगा। मैं जानना चाहता हूँ भारत में ये फिक्स्ड रूट नाम की क्या चीज है? भारत एक आजाद देश है ना, अगर हर धर्म को मानने की यहाँ पे स्वतंत्रता है तो आप रूट फिक्स कैसे कर सकते हैं? और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा अगर कोई है तो वो कांवड़ यात्रा है जी। और आपने अभी अपने चैनल पे ही दिखाया कि यहाँ पर आस्था का, अनुशासन का और सामाजिक समरसता, ये 3 चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार देना चाह रही है। अभी हाल की योगी जी की जो सरकार है वो देना चाह रही है कि आस्था का भी सम्मान है, और आस्था जहां पर धर्म है वहां पर वो आस्था का विषय है, वहां तर्क नहीं चला करता। कि जैसे अखिलेश यादव जी ने, मैं आपको डेट बता देता हूं, कहा था कि मैं भगवान में विश्वास तो रखता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता, 2024 9 जनवरी को कहा था। तो जब आप पूजा ही नहीं करते तो वो आपके जितने समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो क्या लगवा रहे हैं क्या नहीं लगवा रहे, बात से क्या फर्क पड़ता है? वो जो लगवा रहे हैं नहीं लगवा रहे हैं वहां पे तो आपने यहाँ तक कि छोड़िए ना, ये तो आप कांवड़ यात्रा की बातें करें, 84 कोस परिक्रमा में इन्होंने वो कर दिया था, रोक दिया था, मुजफ्फरनगर में लाठियां बांधी गई थी। तो ये जो गलत एक तरीका है, और उसके बाद में बैठ करके जैसे अभी राम मंदिर पे लोग चिल्ला रहे हैं, क्या राम मंदिर के लिए 1 रुपया भी दिया था समाजवादी पार्टी ने? क्या करा था सिवाय गोलियां चलवाने के? तो ऐसा ही कुछ है कि यहाँ पर ये कहावत है कि भैया उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को ही डांटता फिर रहा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कांवड़ यात्रा क्यों होती है आप पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से, अगर वो बता दें तो मैं अपनी हार यही मानूं। ठीक है नितेंद्र यादव जी, जवाब है आपके पास, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ निश्चित रूप से जवाब। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक के रूप में जो बैठे हैं घोषित भाजपा प्रवक्ता, इन्होंने एक बात कही कि क्या किसी ने चंदा दिया है? ठीक है, मैंने स्वयं चंदा दिया, 1 नहीं 5 रसीदें कटी है। सुनो नाम बताता हूं, भाजपा के मंडल के अध्यक्ष अज्जू पाल हमारे छोटे भाई के मित्र हैं, मेरे पास आए, बोले भैया मुझे कोटा मिला है रसीद काटने का, आप कटवा लो। मैंने कहा 55 रुपया की एक रसीद काट रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं भैया हमें 5 काटनी, तो मैंने 1100 की 5, एक अपने नाम, एक पत्नी के नाम, 2 बच्चों के नाम, माता जी के नाम 5 रसीदें कटाई थी। साकेत चतुर्वेदी के पास रसीद नहीं होगी, मेरे पास रसीद भी, मैं अभी दिखा भी सकता हूं। एक बात। दूसरी बात करें पूजा, इनको पता नहीं पूजा क्या होता है, हमसे धार्मिक विरोध करोगे। पूजा कहते हैं पूछे पूछ जहां से जानकारी का, मंदिर कहते हैं जहां पर देवता लोग रहते हैं जिनमें देवने की पता तो पढ़ के आया करो। पुजारी कहते हैं पूर्ण जानकारी की रीत बताने को। अरे भाई क्यों करा के पूछ देगा, क्यों कहेगा? ठीक है सर, एक नहीं सर, एक करके। और देखिए पर्सनल कमेंट आप दोनों किसी पर भी नहीं कर सकते सर, एक करके अपनी बात रखिए। चड्डी पहन के नाम पर लाल लात मारू ना,
दादा बनिया डाल ताले बेशरम कहीं के बेशरम। एक सेकंड सर, नहीं नितेंद्र यादव जी, देखिए एक तरफ आप पूजा पद्धति का जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पूजा और धार्मिक आस्था से ज्यादा संकेत चतुर्वेदी जी क्या जानेंगे, और दूसरी तरफ आप सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही नहीं है। आप दोनों एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा सर, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो दर्शक सुन रहे हैं उन्हें आपकी बात नहीं समझ में आएगी। जी रितु भंडारी, देखिए मेरी बात सुनिए। अबरल मलिक देखिए अच्छे प्रवक्ता, हम लोगों की बहुत बार डिबेट होती है, अक्सर बैठते हैं, वो अपनी बारी में बोलते हैं, मैं अपनी बारी में बोलता हूँ। आपकी मेरी बात हो रही है, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। इनको किसने राइट दिया बीच में बात करने का? और जब इनके सवाल का जवाब दे तो भी बीच में बोलेंगे, ये क्या तरीका भाई? ये पहली बार बैठे विश्लेषक बन के पैसा लेके आते हैं। अरे मैं आपसे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फिर ये मुझे काउंटर कर लेते, ये मुझे डिस्टर्ब करेंगे। ये ऐसे लोग ठीक है सर, एक एक करके सुन लेते हैं सर। अगर तीन सब एक साथ, सबको एक साथ ही बोलना है तो उस हिसाब से बता दीजिए, मैं डिबेट को यही खत्म कर देती हूँ या ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि अगर आप एक एक करके बोलेंगे तब ज्यादा बेहतर होगा। आवाज में नहीं समझ क्या बोल रहा है। मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है आप तीनों तक? मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? ठीक है। हाँ विरल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए अब लगातार ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के शासन में ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था, और एक बयान अखिलेश यादव का भी यहाँ पर सामने आ रहा है, जो कि इन दिनों चर्चा का विषय कांवड़ यात्रा के दौरान बना हुआ है, जहां अखिलेश यादव की तरफ से ये भी कहा गया था कि सरकार को कांवड़ियों के खाने की व्यवस्था के लिए कमिश्नर, डीएम और एसपी को तैनात करना चाहिए, और सीओ और एसडीएम को शिव भक्तों के पैर दबाने की सेवा में लगा देना चाहिए। इससे उन अधिकारियों को भी पुण्य मिलेगा और हमारी वैदिक परंपरा होगी। अब इस बयान को बहुत सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन लगातार सवाल वही उठ रहा है कि आपके शासन में और उनके शासन में जमीन आसमान का फर्क था और अंतर था, जो कांवड़ी आज खुद उजागर कर रहे हैं इस बात को। नहीं बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय तरीके से कांवड़ियों का, तो कांवड़ी आज पूर्ण रूप से प्रसन्न है, सारे शिव भक्त पूर्ण रूप से प्रसन्न है, और जो भी उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं तमाम सारी जगहों पे सब पूर्ण रूप से प्रसन्न है। और जहां तक विषय है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, स्पष्ट निर्देश है पूरे एक तरीके से डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स को, बल्कि चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का विषय हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट का विषय हो, पुलिस प्रशासन का विषय हो, किसी रूप में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। नंबर 1, उनकी सुरक्षा की पुख्ता जिम्मेदारी करना हमारा दायित्व है। नंबर 3, जहां तक विषय है उन्हें किसी रूप में समस्या ना हो, यह भी हमारी गारंटी है। किसी प्रकार से किसी कांवड़िए को एक भी किसी रूप में शिव भक्त को समस्या नहीं होने दी जाएगी। ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, और समस्या नहीं होने देंगे। इस बात को केवल हम कह नहीं रहे हैं, बल्कि वो एग्जीक्यूट होता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, और स्पष्ट रूप से जमीनी स्तर पर दिख रहा। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर सक्रिय है, गंभीर है, सारे विषय की स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, और किसी प्रकार से असामाजिक तत्व इस पूरी यात्रा से दूर रहे, कोई इस प्रकार का तत्व ना घुस जाए जो कांवड़ियों को नुकसान पहुंचा दे, कोई षड्यंत्र ना कर दे। तो उस चीज की पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से पुलिस प्रशासन की है, वो सारी चीजें देखी जा रही है, और कानून व्यवस्था पूरी मजबूत है, मजबूत रहेगी, किसी रूप में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसकी हम पूर्ण रूप से गारंटी आपके पूरे करोड़ों दर्शकों को भारत अपडेट के देते हैं, सुनिश्चित करते हैं, कोई दुरा नहीं। जी ठीक है। नितेंद्र यादव जी, चूंकि देखिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार कहा जाता है, और आज भी इस मंच से ये भी कहा गया कि आज जो समाजवादी पार्टी के शासन में कांवड़ियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, आज वो सनातन ही समाजवाद या फिर तमाम जो यहाँ पर धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी कर रही है, और ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि ये सिर्फ ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि 2027 के वोट बैंक को आप लोग मजबूत कर सके। नितेंद्र जी, नितेंद्र यादव जी, आवाज पहुंच रही है सर? तो मैंने कहा कि अपना अपना तरीका होता है लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार काम करने का। आपकी तरफ से दर्ज किया गया, मेरी तरफ से ठीक है। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है कि आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत सही तरीके से नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा आप उस नेटवर्क को भी थोड़ा ठीक करवाइएगा सर। बाकी आप अपनी बात रखिए। जी नितेंद्र यादव जी, अपनी बात। नेटवर्क ठीक
खैर मैं ठीक है सर, कह रहा हूं कि मैं लौटूंगी सर आपके पास, क्योंकि आपका जो ऑडियो है मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है सर, हम ठीक करवाते हैं। अब आपका जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं पहुंच पा रहा, उसे ठीक करवाएंगे। ठीक है सर, आवाज पहुंच रही नितेंद्र यादव जी करने की इजाजत नहीं देती थी। हाँ ठीक है। संगीत चतुर्वेदी जी, निश्चित तौर पर देखिए जमीन आसमान का अंतर है और लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है, और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी को इस वक्त सनातन धर्म याद आ रहा है, चाहे वो प्रभु श्री राम ही उसकी बड़ी वजह क्यों ना हो। दरअसल सिर्फ सनातन धर्म याद नहीं आ रहा है ऋतु जी, सनातन धर्म से बढ़कर सिर्फ सनातन धर्म का उपहास करना, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, चाहे कांवड़ यात्रा का हो, कि जैसे अभी बयान दिया गया कि सीओ और इस स्तर के जो अधिकारी हैं वो कांवड़ यात्रियों के पैर दबाएं, तो ये बेसिकली आस्था का कोई सम्मान नहीं है उन कांवड़ यात्रियों की, जबकि सनातन का जो है वो उपहास करना है। और इसके पीछे का, चाहे राम मंदिर में भी क्यों ना हो, इसके पीछे का एक ही मूल उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि जो वोट बैंक है उसको खुश किया जाए, जिससे 27 के चुनाव में फायदा मिल पाए। हाँ। और यही समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी, देखिए प्रभु श्री राम मंदिर में जो भी यहाँ पर अभी ये हेरफेर हुआ है पैसों को लेकर, उसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अखिलेश यादव खुद कितनी बार चले गए, जबकि अखिलेश यादव वहां पर जा सकते थे, दर्शन कर सकते थे, प्रभु श्री राम के दर पर जा सकते थे, लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला उजागर हुआ तो सनातन ही समाजवाद का एक नारा यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दे दिया गया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांवड़ियों को लेकर भी कुछ ऐसी तस्वीर सपा के खेमे से सामने आ सकती है। बिल्कुल आएगी। ये कहेंगे कि वहां पर कहा नहीं है क्या, आएगी क्या, कहा है कि सीओ स्तर के अधिकारी उनके पैर दबाए। कभी हज यात्रा के लिए इस तरह के आपने बयान सुने हैं? आपने ये तो सुना होगा कि मैं इस प्रकार के आयोजन में, अखिलेश यादव जी का बयान था, उन्होंने कहा था मैं इस प्रकार के आयोजन में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैं इसको अंधविश्वास मानता हूं। तो मेरे को बता दीजिए, जो रोजा इफ्तियार पार्टी होती है वहां पर क्या दावत हो रही थी? हाँ शायद हो ही रही थी, पार्टी है तभी तो कह रहे हैं। तो आपने क्या रोजा रखा था जो आप वहां पे जा रहे थे? देखिए, धर्म तो श्रद्धा का विषय है। मैंने एक प्रश्न पहले भी भाई साहब से पूछा था, जो साइकिल पे सवार थे, मैंने उनसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछा, कांवड़ यात्रा होती क्यों है? और मैंने आपको कहा था, मैं गारंटी दे रहा हूं इन्हें नहीं पता होगा। वो चीखने चिल्लाने लगे। कांवड़ यात्रा इसलिए होती है, भगवान शिव ने सावन के महीने में जब समुद्र मंथन हो रहा था तो विष पिया था, तो उस कारण से उनके शरीर की जो ऊष्मा थी वो बढ़ रही थी। इसलिए कांवड़ यात्री जोर जोर से आवाज करते हुए, दौड़ते हुए उनकी तरफ भागते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान को जल चढ़ाया जा सके। इसलिए उसकी श्रद्धा है। वो श्रद्धा यहाँ पर है, वो तर्क का विषय नहीं है। वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर लाउडस्पीकर बजाओ, वहां मत बजाओ, यहां से दौड़ते हुए मत जाओ। ये सब आप बातें अगर करेंगे जैसा अखिलेश यादव जी की सरकार में होता था, तो फिर मामला बद से बदतर ही होगा। हम दरअसल एक प्रॉब्लम है सारे सेक्युलर पार्टीज में, नॉट जस्ट समाजवादी पार्टी बट इनटू एवरी सेक्युलर पार्टी ऑफ इंडिया। वो ये बात भूल जाते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, जबकि वो जबरन इसे मुल्क बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है नितेंद्र यादव जी, अगर सर ऑडियो चूंकि अगर ठीक हो, नेटवर्क ठीक हो गए हो, तो एक बार अपनी बात रखिएगा, क्योंकि सवाल ये नहीं उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के शासन में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन 27 के विधानसभा चुनाव है, उसके लिए हर राजनीतिक पार्टी फिलहाल कोशिश और कश्मकश में यही है कि किसी तरह से अपने हर वोट बैंक को और हर धर्म के वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। और उस मात्र में बीजेपी के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक ये माइनस पॉइंट बताया जा रहा है कि अगर ऐसे नहीं तो अब आगे क्या? जी देखिए, हमें बहुत दिन मिला, लोगों ने मुझे ज्ञान वर्धन किया कि भाई मुझे नहीं पता है, इनको ज्यादा पता है। ठीक है, अच्छी बात है, अपने विषय और ये बता दिया। ये नहीं बताया कि जब शंकर जी नशे में थे तो उनको हमें लगता है ये मुद्रा देखने के लिए भी कहा जा रहा था, ये भी व्यवस्था की गई थी क्या है? कि शंकर जी को ज्यादा नशा ज्यादा चढ़ गया है तो ये भी करने के लिए कहा गया था क्या कि शंकर जी जब जाएं तो सड़क तो इस तरीके से करते हुए जाएंगे शंकर जी की यात्रा में? हमें लगता है वो ये भी तैयारी करके भेजेंगे कि शंकर जी को जब देखने जाए तो इस तरीके से ये व्यवस्था रास्ते में की जाएगी, तो जिससे लोगों को
ठीक रहेगा दर्शन करने के लिए। हमें लगता है साकेत चतुर्वेदी ये व्यवस्था चाहते हैं, और ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी तो नहीं अपने रास्ते में, क्या हम लोग जरूर ये चाहते हैं कि कोई भी भक्त है श्रद्धा से, जो कि हम लोग तो अमरनाथ यात्रा में भी गए तो जगह जगह वो कैंप लगते हैं, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था, टॉफी की, क्योंकि लोगों का एनर्जी लेवल डाउन होता है जब पैदल चलते हैं। बस्ती तो करने जा नहीं रहे, आस्था में जा रहे, और हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सेवा की है। लेकिन अब साकेत चतुर्वेदी जिस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं वो व्यवस्था वही दे सकते हैं। उनको ये व्यवस्था सूट करती है कि वो नंगा नाच कराए, पुलिस की गाड़ियां तोड़वाएं, स्कूलों की वैन तोड़वाएं, ये सब भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगता है, वो हम लोग नहीं पसंद करते। हम तो चाहते हैं कि कांवड़, लेकिन नितेंद्र यादव जी, आपको नहीं लगता कि जो वीडियो आप दिखा रहे हैं सर, ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन वीडियो को अभी आप दिखा रहे थे ऑन स्क्रीन में, तो उन वीडियो के आधार पर आप पूरी कांवड़ यात्रा को ही तोल रहे हैं? निश्चित तौर पर जो ऐसे यहाँ पर नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ सर, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो कि कांवड़ यात्रा का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ कांवड़िए वहां पर गए हैं जो कि सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन पूरे कांवड़ यात्रा को उसी में तोल देना ये भी तो सही नहीं। बिल्कुल नहीं, मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि कांवड़ यात्रा में जो वास्तव में यात्री है, जो जल लेकर के पैदल चल रहा है, उसको थक रहा है, उसका एनर्जी लेवल लॉस हो रहा है, उसके लिए रास्ते में कैंप होने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स होनी चाहिए, मीठा शरबत होना चाहिए, जिससे उसको एनर्जी लेवल जो हम लोग करते थे। अब साकेत चतुर्वेदी नहीं देख पाए, ये उनकी आंखों का दोष हो सकता है। हम लोग आज भी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे ये हमारे, हमने तो देखा तमाम मुसलमान साथियों की, वो भी फूल बरसाते हैं, वो भी सेवा करते हैं। हमने इलाहाबाद के प्रयाग में जब भगदड़ मची तो देखा कितने मुसलमानों ने अपनी मस्जिद में उन कुंभ के यात्रियों को आश्रय दिया, उनको भोजन पका के खिलाया। तो हम तो उस नजर से देखते हैं कि ये भारत जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और हम लोग भी उनको उसी नजरिए से देखते हैं। हम उसको सरकारी कार्यक्रम नहीं बनाते हैं, सरकार का कार्यक्रम स्टेट का कल्याण करना, जो कल्याणकारी योजना है उसको लागू करना चाहिए। यह ठीक है कि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ एक व्यक्तिगत निजी जीवन में एक अपना संत है, भगवा छोले में रहते हैं, वो अपने कर्तव्य भी करें, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरे को आप गलत साबित करो, यह गलत है। ऋतु जी, आपकी आस्था है कि आप शंकर जी में जल चढ़ाने जाएंगी, या अपने काली माँ की पूजा करेंगी, या दुर्गा जी को चुनरी चढ़ाएंगी, या राम को आप पूजेंगी, या कृष्ण जी के मंदिर जाएंगी, ये आपकी आस्था है। क्योंकि भारत का जो वैदिक धर्म है, साकेत चतुर्वेदी को पता नहीं है धर्म क्या है। धर्म जिसकी बात करें सनातन धर्म नहीं, वो वैदिक धर्म है, और वैदिक धर्म में 3000 मत संप्रदाय हैं, गिरिपुरी, दंडी, सन्यासी, नागा, निर्माणी, आसाराम, राम, रहीम, आमपाल से लेकर के बहुत सारे मत हैं। और आप देखते हैं कि अखाड़ों का झगड़ा जब कुंभ स्नान होता है तो पहले नहाने का तक झगड़ा होता है, सब अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं। क्योंकि मत भिन्नता है, तो मत भिन्नता हमारी और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी हो सकती है, उनकी वर्किंग अलग हो सकती है, हमारी वर्किंग अलग हो सकती है, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों को कोई कष्ट हो। लोग अपने तरीके से आस्था को अपने व्यक्त करें, पूजा करें, जो जिस ईश्वर को मानता है वो अपने अपने तरीके से करे। ये एक लंबा डिबेट का विषय हो जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र मेरा बहुत अच्छा है, मेरी गीता पर स्पेशल रिसर्च भी है, उस विषय में एक दिन डिबेट रखिए, फिर साकेत चतुर्वेदी को बुलाइए, फिर मैं इनसे आध्यात्मिक डिबेट करूंगा, प्रश्नों का जवाब दूंगा। कि वो जो वहां से जो डांस हो रहा था, जो अभी आप अभद्रता दिखा रहे थे, उसमें वो मैंने ही कराया भाई साहब। आप ऐसा बार बार मेरा नाम यूं ले रहे हैं, ये अगर आपको प्रश्न कर रहा है बढ़ने वाले से करिए, या बीजेपी तो नहीं करूंगा, अब क्यों करूंगा टिप्पणी? आपने मेरे बौद्धिक पर आपने प्रश्न उठाया कि मुझे पता नहीं होगा, तो मैं आपको जवाब दूंगा। अविरल ने प्रश्न नहीं उठाया है, आपने मुझे बताया मुझे पता नहीं होगा साकेत चतुर्वेदी, तो मैं चुनौती देता हूं, मुझे शास्त्रार्थ कर लो, अध्यात्म में शास्त्रार्थ कर लो मुझसे। सबसे बड़ा शास्त्रार्थ तो ये है कि आप यादव हैं और मथुरा का केस एक जैन साहब लड़ रहे हैं, ठीक है? आपके उसमें से कोई भी एक नहीं आया था, ठीक है ना? तो राम मंदिर में ना करने के लिए आप, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। That is the damn case। ये मेरा काम है कि अविरल में लिखता है, सरकार का काम है, सरकार का काम है। ये किसका काम है? ये अविरल का काम भी नहीं है, अविरल का काम भी नहीं है, ये अविरल का काम है, मेरा काम है। ये दो पार्टियों का काम है। वहां एक संस्था है, यहाँ भी 3 संस्थाएं लड़ रही थी, राम जन्मभूमि, निर्मोही अखाड़ा, विराजमान राम जी, 3 लोग लड़ रहे थे, 3 लोग लड़ रहे थे, 3 लोग लड़ रहे थे, 3 लड़ रहे थे। अरे सुन लो ना, वो तीनों कहाँ है? वो टेस्ट पर तीनों गौतम बुद्ध की तस्वीर रखी हुई है, नेताजी की रखी है, और आप अभी कर रहे हैं।
नेताजी की तस्वीर गौतम बुद्ध की कैसे अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ ना, वो 3 लोग कहाँ, वो 3 बच्चे कहाँ है आज? ट्रस्ट में है? उनको ट्रस्ट से आपने क्यों भगा दिया? मैं आपको तो एक निर्मोही खड़ा था, एक राजमंड्री में ट्रस्ट था, तीसरा कौन था? देखिए बात मैं मानता हूं सर, आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, उसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप इस प्रकार बिल्कुल नहीं पता है। आपने लिखा चतुर्वेदी और हमको बताया हमको तो बहुत दिखाई नहीं। ब्रह्मांड का ज्ञान लेके आप पैदा हुए हो, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान लेके आप पैदा हुए हो, हमको कुछ नहीं पता, मैंने मान लिया, हमने कुछ नहीं पता। आपका क्या पक्ष है? आपने इसका जन्मभूमि में आप क्या हो? यादव जी, यादव जी सुनने को तो करिए, यादव जी सुनेंगे आपको, आप सुने रहे, आपको क्यों सुने? ठीक है सर, चूंकि देखिए ठीक है सुनाने वाले ठीक है सर, देखिए धार्मिक आपने उनकी बौद्धिक तौर पर यहाँ पर आलोचना की, तो निश्चित तौर पर उस पर फिर सवाल उठाएंगे, लेकिन अविरल जी अभी भी सवाल यही बना हुआ है सर कि आगे आने वाले समय के लिए आप लोगों की तरफ से सीधे तौर पर मैसेज दे दिया गया सनातन और हिंदू धर्म को लेकर और कावड़ियों को लेकर जिस तरह से पुष्प वर्षा की गई है, पर आगे जो भी चीजें बेहतर रहेंगी उसको लेकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में लाने के जरूरी है, इस तरह का सवाल लगातार यहाँ पर नितेंद्र यादव जी की तरफ से पूछा जा रहा है। देखिए, जो हमारी सरकार में परिवर्तन हो रहा है 2017 के बाद से, वो तो स्पष्ट रूप से जग जाहिर रहे, जनता देख रही है और जनता ने उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, दोबारा जिताया। वर्ष 2017 में हम जीते, उसके बाद जिस तरीके से वर्ष 2022 में जीते, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार के अभूतपूर्व कार्यों पे मोहर लगाने का काम जनता के द्वारा किया गया, तो जनता ने किया, जनता ने एक्सेप्ट किया, जनता का मैंडेट है, जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, और हम पूर्ण रूप से अगर बात कर जाए कावड़ियों की, तो कावड़ियों के साथ किसी रूप में समस्या नहीं आने देंगे, ये हमारी गारंटी है, और इस गारंटी से किसी, लेकिन सर नितेंद्र यादव जी तो ये भी पूछ रहे हैं सर, अविरल जी नहीं होने देंगे, ये इस चीज की हम गारंटी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन नितेंद्र यादव जी ये भी तो सवाल पूछ रहे हैं, कुछ वीडियोस वो दिखा रहे हैं कि जहां कावड़ यात्रा का मजाक बनाने के लिए खुद कुछ कावड़िए निकले हुए हैं, हालांकि कावड़ी के भेष में निकले हुए, लेकिन वो कावड़ी कहलाए नहीं जा सकते। अब उन लोगों पर भी क्या आप लोग एक्शन लेंगे? क्योंकि हाल फिलहाल में सर उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आया था जहां कावड़ियों की तरफ से जो वैन थी स्कूल की, उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, और निश्चित तौर पर चाहे कितनी भी टक्कर हुई है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि बच्चों की जो स्कूल वैन है उसको आप क्षतिग्रस्त कर दें या फिर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। बिल्कुल सही बात है, उसी चीज को मैं कह रहा था, और इस चीज को मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा और उसके बाद भी कहा, अगर बात है असामाजिक तत्वों की, कोई भी असामाजिक तत्व एंटी सोशल एलिमेंट अगर वहां आते हैं तो वो किस तरीके से इस कावड़ यात्रा से पूर्ण रूप से दूर रहे, ये पुलिस की एक तरीके से जवाबदेही भी है और जिम्मेदारी भी है। वहां की जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है उसकी एसएसपी की जिम्मेदारी बनती है और पूर्ण रूप से बखूबी निभा रहे हैं, और अगर कहीं किसी प्रकार से त्रुटि होती है तो उसकी भी जांच की जाएगी, और जितने लोग होंगे, जितने अपराधी इस प्रकार के होंगे, आपराधिक तत्व, सबको जेल भेजा जाएगा। और अगर कोई निचले स्तर का कोई पुलिसकर्मी भी कुछ गड़बड़ करता है उसे भी जेल भेजेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला भी लापरवाही करेगा उस पर भी कार्रवाई करेंगे, सब पे एक्शन होगा। ये प्रदेश अगर चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, इस चीज की हमारी गारंटी है। और कोई उल्टे सीधे बयान अगर देता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये प्रदेश कानून के आधार पर चलना चाहिए, संविधान के आधार पर चलना चाहिए, न्यायपालिका के आधार पर चलना चाहिए। इस बात को डंके की चोट पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते हैं और उसी के आधार पर हम चला रहे हैं और चलाना चाहिए। हम सबका साथ मांगते हैं और पूरा प्रदेश हमारा साथ दे रहा है, पूरा प्रदेश, पूरी प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश के लोग, हर जिले का हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता हमें पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर रही है। जी ठीक है। और नितेंद्र यादव जी चूंकि हाँ जल्दी से ठीक है। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, अभी आपके चैनल पे दिखाया गया था कि आस्था अलाउड है, हुड़दंग नहीं, यही दिखाया गया था योगी जी की पॉलिसी, आस्था अलाउड है, हुड़दंग अलाउड नहीं है। आप ही के चैनल पे भी दिखाया था ना, तो आस्था तो अलाउड है, लेकिन जो हुड़दंग जो अभी यादव जी दिखा रहे थे वो बेसिकली निशाना है सेलेक्टिव आउटरीच का, उसकी फिर पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करा जा रहा है कहीं ना कहीं, और मुझे उस बात पे आपत्ति है। अब जैसे इन्होंने सर ने कहा कि भाई आपका विषय है, आप किसको माने, तो मेरा भी मन है, मेरे को जो चीज सही लगेगी मैं उसको सही कहूंगा, जो मुझे गलत लगेगी मैं गलत को गलत कहूंगा। अब उसमें इतना उत्तेजित होने की बात नहीं। हाँ, गंगा जल अगर वो पीने से अगर ऊष्मा शांत होती है तो मैं ला दूंगा सर के लिए।
ठीक है, और उसको लेकर मैंने सवाल भी उठाया था, नितेंद्र यादव जी से पूछा भी था कि सिर्फ कुछ वीडियो के आधार पर हम पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की बात तो नहीं कर सकते, या पूरे एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता पूरी कांवड़ यात्रा को। लेकिन अभी यहाँ पर फिर चीजें ये उठ रही हैं कि भाई आज जब यहाँ पर प्रभु श्री राम वाला मसला यहाँ पर सामने आया था मंदिर में, यहाँ पर चढ़ावा चोरी को लेकर, तो उस दौरान एक यहाँ पर एक टाग सामने आया था, सनातनी समाजवाद है। अब ऐसे में बीजेपी तो लगातार हिंदुत्व का एजेंडा अपनाती है, ये सबको पता है, और बीजेपी खुद इस चीज को स्वीकार करती है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी अब कांवड़ियों को लेकर भी किसी तरह का कोई एक यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेगी ताकि वो 2027 में एक बड़ा प्रॉफिट हो आप लोगों के लिए? जी ऋतु जी, देखिए बार बार मैंने कहा कि इस देश में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बार बार लेके समाजवादी पार्टी को घेरना सनातनी समाजवाद है, बिल्कुल ठीक मैंने कहा। चतुर्वेदी जी बार बार मेरे बौद्धिक पर, मैंने पहले ही कहा कि राम जन्मभूमि की बात जब आई तो उसमें 3 पक्षकार थे, इन और मैंने तीनों का नाम बताया। इन्होंने बार बार मुझसे पूछा कि कौन कौन तीनों थे, आपको 2 पता है, 3 नहीं पता है। मैंने आपको पहले राउंड में कहा था कि उसमें रामलला विराजमान एक पक्षकार थे, राम जन्मभूमि एक पक्षकार था, निर्मोही अखाड़ा एक पक्षकार था, और इतने ही पक्षकार नहीं थे, उसमें टोटल 8 पक्षकार थे। उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी था, सिया वक्फ बोर्ड भी था, परमहंस रामचंद्र दास भी थे उसमें, और एक गोपाल सिंह विशारद थे जिन्होंने उसमें पहले मुकदमा पूजा अर्चना का किया था। उत्तर प्रदेश सरकार भी थी, तो इसलिए ये विषय आज का नहीं है। अब मैं दूसरी बात एक कह देता हूँ जिसको लेकर बार बार ही हमको घेर रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि में क्यों बात नहीं कर रहे हो। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ, आप राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवा करने गए थे और बार बार मस्जिद तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। आज निकलिए ना, योगी जी की सरकार है, और आप निकलिए और जाइए कृष्ण जन्मभूमि में जो मस्जिद है उसको तोड़ दीजिए जाकर के। आप क्यों इंतजार कर रहे हो कि न्यायालय का फैसला है? यही बात उस समय नेताजी ने कही थी कि माननीय न्यायालय का यह फैसला है कि इस विवादित स्थल को सुरक्षित रखा जाए न्यायालय के निर्णय आने तक। हमने उस निर्णय का पालन किया, उसको व्यवस्थित रखने के लिए जो उचित कदम था वो प्रशासन ने उठाया। अभी अमित शाह जी के प्रकरण में कोर्ट लोकसभा में तय हो गया कि प्रशासन निर्णय लेता है, प्रशासन गोली चलाता है। मैं आज पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से क्यों प्रश्न पूछ रही, या चतुर्वेदी जी क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि में क्या है? कृष्ण जन्मभूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जल्दी है तो जाए और तोड़ दे, और योगी जी उन 60 सेवकों का स्वागत कराएं ऐसे फूल माला के साथ। वो आए, उनको दावत दें कि आप लोग आइए, मस्जिद को तोड़िए और वहां पर कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे। समाजवादी पार्टी कोई आपत्ति नहीं कर रही है। आप समाजवादी पार्टी से क्यों जानना चाहते हो कि हम क्या कर रहे हैं? हम पक्षकार नहीं है, हम भारत के संविधान को मानते हैं, न्यायालय के निर्णय को मानेंगे। जिस दिन न्यायालय का निर्णय आएगा वहां भी चंदा देंगे, वहां भी जाकर के पूजा करेंगे। आज भी हम जा रहे हैं, 12 तारीख को मेरा रिजर्वेशन है, मैं फिर जा रहा हूँ 1 हफ्ते की, महाकाल जाऊंगा, फिर ओमकारेश्वर जाऊंगा, 7 दिन वहां रह के अपनी आध्यात्मिक आराधना करूंगा। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आपसे कि मेरे ट्रेन का कूपा सजवा दीजिए। हमने तो भारतीय जनता पार्टी से मांग नहीं की कि मेरा जो ट्रेन का कूपा है उसको बाकायदा फूलों से सजवा दीजिए। जब मैं वहां उज्जैन में उतरूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के मेरा स्वागत करें, सम्मान करें, फिर मेरे वहां रहने खाने का इंतजाम करें। अरे भाई ये मेरी आस्था, मैंने व्यवस्था की, मैं जा रहा हूं अपनी आध्यात्मिक आराधना को पूरी करना। आपको जो करना है आप करिए। ये बार बार क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि मैं कुछ पिक्चर दिखा करके बदनाम कर रहा हूं? मैंने दोनों बातें कही कि जो वास्तव में कांवड़ यात्री हैं, जो जल लेकर के अपने कंधों में जा रहे हैं, वो परेशान है, उनका स्वागत होना चाहिए, उनको पानी की व्यवस्था, उनके विश्राम की व्यवस्था, उनको जो भी सुविधाजनक उनकी डिमांड वो पूरी करिए। इससे हमने कहां आपत्ति की, लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी को विलेन की तरीके पेश करना, खलनायक की बार बार सुनिए नितेंद्र यादव जी, बार बार समाजवादी पार्टी को सवालों के कटघरे में इसलिए भी खड़ा किया जाता है क्योंकि जैसे बीजेपी को आप सिर्फ योगी आदित्यनाथ के चेहरे से देख रहे हैं, ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव के चेहरे से देखा जाता है। क्योंकि जब भी अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया जाता है तब ये समझ ले जाता है कि पूरी पार्टी की ही विचारधारा वैसी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी से फिर सवाल पूछे जाते हैं। सर, अखिलेश यादव के बयान तो आपको याद ही होंगे, फिर निश्चित तौर पर आपकी आस्था हो सकती है। आप प्रभु श्री राम के मंदिर में कई बार गए हैं, वहां पर दान चढ़ाया, चढ़ावा आपने चढ़ाया, निश्चित तौर पर आप लोगों की आपकी आस्था होगी। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से जब ऐसे बयान दिए जाते हैं जो कि हिंदू धर्म के अगेंस्ट में हो जाते हैं, तब फिर सवाल उठते हैं कि क्या पूरी समाजवादी पार्टी की विचारधारा वैसी है? नीतू जी, कोई एक बयान ऐसा बताओ जो संविधान विरोधी और हिंदू आस्था के खिलाफ हो। माननीय अखिलेश जी का कोई एक बयान आपको याद हो तो आप मुझे बता दीजिए। एक बयान कीजिए
संविधान के विरोध में और हिंदू आस्था के विरोध में। सर, अखिलेश यादव का एक तो ये बयान जो बताइए, सबसे तब ज्यादा आप हाईलाइट, सुनिए, एक बयान तो मुझे ऐसे ही याद आ गया है कि जो अखिलेश यादव का हाईलाइटेड बयान था कि हिंदू धर्म के लोग तो ऐसे हैं जो एक पत्थर रख देते हैं कहीं भी, वहां पर टीका लगा देंगे, वहां पर यहाँ पर पतका पहना देंगे और वहीं पर पूजा अर्चना करना शुरू हो जाता है पीपल के पेड़ के नीचे, जिसके बाद कितना विवाद हुआ था। दूसरा, मैं एक और चीज और आपको बता देती हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जिसको आपने राष्ट्र महासचिव बनाया था, वो भी कब बनाया था? जब रामचरितमानस की प्रतियां वो जला रहा था या फिर बीच सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहा था, और ना जाने वो यहाँ पर रामचरितमानस को किस तरह से घटिया शब्दों से इस्तेमाल किया जा रहा था और तमाम बयान दिया जा रहा, और अब बाद में क्या किया आप लोगों ने, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो ये तो दो चीजें ऐसी हो गई सर जिसके आधार पर आप लोगों को ही कटघरे में खड़ा किया। जवाब आप ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत अच्छे आपने सवाल याद किए। एक आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया। हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति है जो बहुजन समाज पार्टी में हुआ करता था, उसी ने तो नारा लगवाया था बहुत जोरदार, पीले मुलायम काशीराम और क्या क्या वाला। अब बताए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको मंत्री बनाया था कैबिनेट का। इनकी कहां चली गई थी श्रद्धा? उसके बाद हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय महासचिव बना और हमारे यहाँ से चला भी गया, हमने उसका आपत्ति कड़ा विरोध भी किया। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड कैसे होता है? अब बात आ गई कि मैंने कहा कि भारत के संविधान में यही तो खूबसूरती है कि हमें विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास ये जग रखा है, अब इसी में पूरी तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम इसी में गंगा देख लेते हैं, हम इसी में सातों नदियों का जल का मंत्र पढ़ते हैं और स्नान कर लेते हैं, हमारा स्नान पूर्ण मान लिया जाता है। अगर ये सही बात है, हमारे ये आदरणीय अखिलेश जी का बयान नहीं है, ये तो पीके पिक्चर में बाकायदा दिखाया था, नाट्य रूपांतरण था। अगर ये नाट्य रूपांतरण जैसे कि अभी लोकसभा में हुआ, पीके पिक्चर में दिखाया कि नहीं दिखाया गया? पीके ने की बाकायदा कैसे उसने एक ईटा रखा, उसमें पान को लपेटा और खुद साष्टांग दंडवत हो गया। तो ये तो इस देश की विविधता है और वो उसको उस पर कोई फांसी चलाई गई क्या? हमारी आस्था है कि मैं भगवान शिव को मानता हूं, अविरल जी की आस्था है, ये लिखे ये गुरुद्वारे को मानते हूँ, चतुर्वेदी जी कृष्ण को मानते हैं। इसमें क्या विवाद का विषय मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपकी आस्था है, लेकिन सर देखिए, आप चाहे किसी, आप नहीं सुनिए, अखिलेश यादव के इन बयानों को जस्टिफाई आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का ये बयान विवादित तौर पर देखा जाता है और हिंदू धर्म के लोग ही आप लोगों से सवाल पूछ रहे थे तभी तो। सुनिए मेरी बात सुनिए सर, आपने बहुत बोल लिया, आप संकेत जी के पास में जाऊंगी, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को बाद में पता चला जब अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए इतना कुछ बोल दिया, आप लोगों की अलायंस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने सनातन के खिलाफ इतना बोल दिया कि आप लोगों का जो हिंदू वोट बैंक है वो यहां पर कमजोर हो रहा है, जिसके बाद आप पीडीए का एक नया फॉर्मूला लेकर आ जाते हैं, पी फॉर पंडित, जो कि कल तक पीड़ित था या फिर पिछड़ा हुआ करता था, और उसके बाद आप लोग यहां पर बता रहे हैं सर, जो बयान आप जिक्र कर रहे हैं सर उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। संकेत जी जवाब दीजिए इनको। देखिए, मैं तो ये मानता हूं और बड़े कम शब्दों में बतौर राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के बतौर या अपने मित्र यादव जी जो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, अभी एक दोस्ती हुई है हमारी, तो उनको मैं फ्रंट पे रख के बात कहना चाहता हूं कि भैया असलियत और हकीकत ये है कि साइकिल जो है वो पंचर हो चुकी है और पंचर साइकिल का पंचर वाले से पंचर साइकिल सवार लगवा रहा है। उसके लिए वो देख रहा है कि आजू बाजू जितने लोग चल रहे हैं उन्हें भले ही टक्कर हो जाए, उनकी भावनाएं आहत होती हो तो हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो पहले से होता आया है और जो रोड पे चलने वाला है वो माफ कर ही दे रहा है, भले ही वो बहुमत में है, साइकिल सवार कम है, पंचर लगाने वाले भी कम है, लेकिन कोई दिक्कत थोड़ी ना है। साइकिल सवार को लग रहा है मैं और पंचर वाला अगर मिल गए तो हम दोनों मिल करके जो रोड पे चलने वाले हैं, जो यहाँ की आम जनता है, उसको हम दबा लें। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि गूगल, जैसे सर ने भी बताया 8 अखाड़े थे और ये थे, तो मैं मानता हूं कि गूगल वाकई मनुष्य का सबसे बड़ा इन्वेंशन था। इससे बड़ा इन्वेंशन कुछ है ही नहीं, जो मर्जी है वो टाइप कर लो और अभी मैडम क्यूरी की पूरी थीसिस दे डालो, यहीं पे भी दे डालो लाइव में। अपना है बाकी। जी यादव जी की जय हो। जी अब जवाब ले लीजिए। नित्य जी मैं बोलूं? अरे बिल्कुल यादव जी, मैं शांत हो गया। यहाँ पे बैठे हुए हैं, जल्दी से नितेंद्र यादव। देखिए
अभी आपने बताया कि साइकिल पंचर हो गई है, वो साइकिल पंचर वाले से बनवा रहे हैं। ये साथ बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, साइकिल का पंचर तो ठीक हो गया है, कई बार साइकिल पंचर हुई, 4 बार साइकिल उत्तर प्रदेश में दौड़ चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, इसलिए भ्रष्टाचार का, नंगा नाच का, गंदगी का इतना कीचड़ कर दो, उसी कीचड़ पे ताकि कमल खिले। तो आजकल भारतीय जनता पार्टी और साकेत चतुर्वेदी जैसे लोग मिलकर के इस प्रदेश में फैला रहे। बिल्कुल, अरे फिर देखो, यही हमारी आपकी नाराजगी। आप बोलते हो तो मैं बहुत देर से सुनता हूँ, हमने तो नहीं टोका पंचर में, आप घिसने गए, आप क्यों बोलते हो बीच में? इससे लगता है कि अभी नया अनुभव है, हम लोग पिछले 7 साल से प्रवक्ता हैं, ठीक है, आपका नया अनुभव है, इसलिए बीच और या तो यही ताकत हो सकता है, यही तय हो जाए कौन कितना बोल सकता है, हो जाए एक बात। मैं 2002 से पत्रकार हुआ। धैर्य रखो, मैं 98 से वकालत कर रहा हूँ, ठीक है सर, अब हम अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। और आपको नहीं, आप ही जवाब दे दो, क्योंकि आपने पंचर लगाया था तो आपको बता दिया कि आप भ्रष्टाचार और नंगा नाच का उत्तर प्रदेश में कीचड़ फैला रहे हो ताकि कमल के लिए खिलने के लिए जगह बन जाए। ये जवाब आप ही दे। यही बात है कि आपका सेलेक्टिव टारगेट है 2027 के चुनाव को लेकर के, कि कैसे भी हो हिंदुओं को, उनकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को पहले तो बार हिंदू पहले तो मैं ठीक है अविरल जी, आपके पास आते हुए क्या वाकई में आप लोगों को लगता है कि विपक्षी पार्टी इस वक्त सिलेक्टिव नेचर अपना रही है? क्योंकि अभी सदन के परिसर के बाहर से भी क्या कुछ नजारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया था, जहां पर साधु के भेष में यहाँ पर चोर उसे करार कर दिया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि सिलेक्टिव नेचर अपनाने का प्रयास किया जा रहा है? जहां पर लगता है कि वोट बैंक मजबूत करना है, वहां पर पीछे पंडित या ब्राह्मण आ जाते हैं, और जहां पर लगता है कि वोट बैंक मजबूत नहीं करना, फिर MY फैक्टर वापस से याद आ जाता है। अविरल जी। बिल्कुल तो जी, मैंने दोनों बातों का बहुत साफ देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से MY फैक्टर का, तो आज के समय में जो एक मैं समझता हूं परिवर्तन है, उस चीज के सब गवाह है। लेकिन 2017 से पहले क्या हो रहा था, फोकस करके MY फैक्टर और तमाम सारे फैक्टर्स चलाए जाते थे। लेकिन आज इस पास फैक्टर है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, और सबका साथ और सबका विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है मजबूती के साथ। और जिस तरीके से हर सेक्टर का विकास हो रहा है, हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, और शांति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, उत्तर प्रदेश अपराध और दंगाई मुक्त हो चुका है पूर्ण रूप से, वो स्पष्ट दिख रहा है। अपराधियों पे कार्रवाई होती है, गुंडे माफियाओं पे कार्रवाई होती है, दंगाइयों पे कार्रवाई होती है, और अगर फिर भी कोई बच रहा होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, और अगर कोई बनना सोच रहा होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। किसी को किसी रूप में नहीं बख्शेंगे, हम स्पष्ट रूप से इस चीज को जानते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर चल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से चल रहा है, और हर थाने में आज के समय में सुनी जाती है आम आदमी की, पहले नहीं सुनी जाती थी। आज ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन सबके लिए है, ये इस चीज के गवाह सब हैं। कोई समाजवादी पार्टी को हो सकता है किसी ने वोट दिया हो 2022 में, लेकिन वो भी जब थाने जाता है उसकी भी तत्काल प्रभाव से सुनी जाती है, FIR लॉन्च होती है, NCR की रसीद दी जाती है, या फिर उसे रिसीविंग तत्काल दी जाती है। लेकिन पहले क्या हालात थे कि एक गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति SP से नहीं मिल सकता था, IG DIG से नहीं मिल सकता था, अधिकारियों को अपना विषय नहीं रख सकता था। आज परिवर्तन है तो उत्तर प्रदेश इस चीज का साक्षी है। और जो रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसका भी मैं कारण दे देता हूं, इन्वेस्टमेंट तभी किसी प्रदेश में आता जब अच्छी कानून व्यवस्था हो, नंबर 1, नंबर 2 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो, नंबर 3 वहां गुंडे माफिया अपराधी ना हो जो हफ्ता वसूली की बात करते हो। अगर हफ्ता वसूली करने वाले वहां लोग मौजूद होंगे तो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट किसी जिले में नहीं करेगा, क्योंकि उसे हफ्ता वसूली नहीं देनी है। कानून व्यवस्था का सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज भी अपने संबोधन में किया गया कि कानून व्यवस्था बेहतर की गई है, और ऐसे में कांवड़ियों के लिए विशेष तैयारी की गई है। लेकिन अब आने वाले समय तक और क्या कुछ नजारा और तस्वीरें सामने आती हैं उत्तर प्रदेश या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।
भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन।